हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति की लहर 623 में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे ब्रह्म राक्षस और हनुमान की गदा का पत्थर बनना। त्रेता युग का समय था। लंका विजय के बाद भी कई स्थानों पर राक्षसों का आतंक बना हुआ था। हनुमान जी राम काज पूर्ण कर अब धरती पर धर्म की रक्षा के लिए विचरण कर रहे थे। एक घना वन था जहाँ सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। कहते थे कि वहां एक ब्रह्म राक्षस वास करता था। यह कोई साधारण राक्षस नहीं था, बल्कि वह एक ब्राह्मण था जिसने तपस्या में भूलकर अभिमान किया और शापित होकर ब्रह्म राक्षस बन गया। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। दोस्तों, वह ब्राह्मण अत्यंत विद्वान था, वेदों का ज्ञाता, मंत्रों का आचार्य और यज्ञों का पुरोहित। परंतु धीरे धीरे उसमें अहंकार आ गया। वह सोचने लगा कि समस्त लोकों में उससे बड़ा कोई नहीं। उसी समय एक ऋषि ने उसके घमंड को तोड़ने के लिए उसे श्राप दिया। हे दुष्ट, तू विद्या का दुरुपयोग कर रहा है। जो ब्रह्म राक्षस बनकर इस वन में भटकेगा, साप से उसका स्वरूप भयानक हो जाएगा। काले केस, लाल नेत्र, दांत बाहर निकले और शरीर पर्वत समान विशाल हो गया। वन के पास बसे गांवों में लोग दिन ढलते ही घरों से नहीं निकलते। ब्रह्म राक्षस कभी भी प्रकट होकर पशुओं को मार देता, साधुओं की साधना भंग करता और यात्रियों को खा जाता। उसकी शक्ति इतनी थी कि देवता भी बिना कारण उसे उलझना नहीं चाहते। एक दिन की बात है, हनुमान जी अपने भक्तों को दर्शन देने निकले। उसी मार्ग से जाते हुए उन्हें साधु संतों ने निवेदन किया, बजरंगबली, इस वन में एक ब्रह्म राक्षस का वास है। इस वन में ब्रह्म राक्षस का वास है। वह हम सबका पीड़ा देता है। कृपा कर उसका अंत कीजिए। हनुमान जी ने वचन दिया, जो राम नाम के भक्तों को सताए उसका अंत निश्चित है। मैं आज उसी राक्षस से मिलूंगा। हनुमान जी गदा उठाकर वन में प्रवेश कर गए। ब्रह्म राक्षस पहले वहीं प्रकट हो चुका था। उसका स्वरूप इतना विकराल था कि वृक्ष उसकी छाया में कांप रहे थे। उसने गरजकर कहा, वानर, तू कौन है जो मेरे क्षेत्र में घुस आया? हनुमान जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं रामदूत हूँ। मैं धर्म की रक्षा करने आया हूँ। तेरे आतंक का अंत अब निश्चित है। राक्षस हंसा और बोला, मेरी शक्ति का अंदाजा तुझे नहीं है। तेरी गदा मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं। युद्ध आरंभ हुआ। हनुमान जी ने अपनी गदा से प्रहार किया। पर्वत के समान प्रहार से धरती कांप गई। यह ब्रह्म राक्षस ने वेद मंत्रों का दुरुपयोग कर एक अद्भुत प्रयोग किया। उसने अपने शापित ज्ञान से मंत्र उच्चारित किया और बोला, हे वानर की गदा पत्थर बन जा। क्षण भर में हनुमान जी की गदा पत्थर की तरह कठोर और निश्चल हो गई। हनुमान जी चकित हुए और उनकी प्रिय गदा, जिसने असंख्य दुष्टों का संहार किया, अब निष्प्राण पत्थर बन चुकी थी। साधारण युद्ध होता तो निराश हो जाता, परंतु हनुमान जी के लिए यह ईश्वर की परीक्षा थी। उन्होंने मन ही मन राम का स्मरण किया। राक्षस ने ठहाका लगाया, देखो वानर, तेरी गदा अब मेरी शक्ति के सामने कुछ नहीं। तेरे राम भी तुझे नहीं बचा पाए। उसका गर्व चरम पर था। हनुमान जी ने गदा को एक ओर रख दिया और कहा, हे राक्षस, गदा तो साधन है, पर मेरी असली शक्ति राम नाम है। इतना कहकर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर जय श्री राम का उच्चारण किया। उनके शरीर से दिव्य तेज प्रकट हुआ। पूरा वन प्रकाशमय हो गया। अब हनुमान जी ने अपनी नखों और मुट्ठियों से युद्ध आरंभ किया। उनकी एक एक चोट से ब्रह्म राक्षस पीछे हटने लगा। राक्षस ने मंत्रों का जाल रचा, पर हनुमान जी का तेज उससे भस्म कर दी। हनुमान जी ने राम नाम का उच्चारण करते हुए गदा को स्पर्श किया। अचानक पत्थर बनी गदा से दिव्य आभा निकलने लगी, जैसे उसमें पुनः प्राण लौट आए। गदा ने स्वयं हनुमान जी के हाथ में कंपन किया और पूर्ववत शक्तिशाली बन गई। अब हनुमान जी ने गदा उठाई और गरजकर कहा, हे दुष्ट, यह गदा राम काज के लिए बनी है। इसे कोई
कोई नहीं बना सकता। उन्होंने एक ही प्रहार से ब्रह्म राक्षस को धराशायी कर दिया। राक्षस की गर्जना थम। मरते समय ब्रह्म राक्षस ने हनुमान जी से कहा, प्रभु आप वास्तव में महान हैं। आपके कारण ही मेरा अभिमान टूटा और मुझे मुक्ति मिली। कृपया कर मुझे क्षमा। हनुमान जी ने कहा, तेरा उद्धार हो गया, जा तुझे पुनः ब्राह्मण रूप मिलेगा और तू भगवान का भजन कर सकेगा। इतना कहकर हनुमान जी ने उसकी आत्मा को शांति प्रदान की। वन पुनः शांत हो गया। साधु संत हनुमान जी की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, बजरंग बली की जय। अपने धर्म की रक्षा की और हमें निर्भय किया। यह कथा हमें सिखाती है कि साधन चाहे किसी कारण से निष्क्रिय हो जाए, सच्ची शक्ति ईश्वर का नाम और भक्ति का विश्वास है। अहंकार चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः धर्म और भक्ति के सामने झुकना पड़ता है। हनुमान जी ने गदा को देखा, पत्थर जैसी निष्प्राण हो चुकी, पर उसने नेत्रों से भय नहीं, केवल राम का विश्वास था। उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया, तभी गदा से तेज प्रकाश प्रकट हुआ, मानो स्वयं से राम का आशीर्वाद उतर आया हो। ब्रह्म राक्षस ने समझा था कि वह हनुमान जी को निराश कर दे, पर हुआ उल्टा। राम नाम ने गदा को पुनर्जीवित कर दिया। अब वह केवल लोहे की गदा न थी, बल्कि धर्म का दिव्य शस्त्र बन चुकी। दोस्तों, ये कथा आपको कैसा लगा? कथा थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। फिर लेकर आते हैं कोई और कथा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।